इन न्यूज़ हेडलाइंस को देखिए। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस आजकल ऐसे लगते हैं मानो 80s की बॉलीवुड मूवी की तरह दो जिगरी दोस्त मेले में बिछड़कर फिर से मिल गए हों। पर यह वाकई में जो हमें आजकल इंटरनेट और मीडिया में रिश्तों में गर्माहट की तस्वीरें दिख रही है वो इतनी सीधी है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? क्योंकि जब हम इंडिया और यूएस के पास्ट के पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं कहानी इसके बिल्कुल उलट मालूम पड़ती है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी अमेरिका की इस खेल के सच को जान पाएंगे। द ग्रेट गेम इन इंडो पैसिफिक, इज इंडिया यूएसएस न्यू पॉन? अमेरिका आज के टाइम पे भारत से नज़दीकी बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है इंडो पैसिफिक रीजन। 40 से ज़्यादा कंट्रीज, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन, 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, दुनिया की टॉप 10 में से 6 मिलिटरीली मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का बैकयार्ड और फिशिंग में दुनिया का 71% फिशरी होने के साथ मिनरल रिसोर्स का मैसिव भंडार है इंडो पैसिफिक। रियली बिग डेटा। इस डेटा को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी इस रीजन में अपनी हेजेमनी बनाएगा वह पूरी दुनिया का कोर्स तय करेगा। इसलिए एक जमाने में ब्रिटिश और अब अमेरिका इस रीजन में अपनी जड़ें जमा कर बैठ गया है। हिस्टोरिकली भारत और चीन इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करते थे, जिस कारण दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। समय फिर से आ गया है जब इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और चीन इंडो पैसिफिक में अपनी सदियों पुरानी खोई पावर और इन्फ्लुएंस फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से 6 साल आगे है। इसके पीछे का पहला फैक्ट तो यह है कि भले ही 1978 में चीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, मगर इसकी शुरुआत 1971 में ही हो चुकी थी। यानी भारत से पहले ही चीन इकोनॉमी की रेस शुरू कर चुका था, जिसका फायदा यह रहा कि चीन हमसे आगे है। लेकिन हम इस टॉपिक में जल्द ही वापस आएंगे और हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसके पीछे भी अमेरिका का बड़ा रोल रहा है। उससे पहले वापस अभी के इंडो पैसिफिक के इक्वेशंस को समझना होगा। चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उसका एम्बिशन सुपर पावर बनना है, जिसका सीधा मतलब है यूएस के दबदबे को चैलेंज करना। यूएस ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया में कम हो। ऐसे में यूएस को कमी महसूस हो रही है एक एलाई की जो चीन को काउंटर कर सके। पूरी एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो इस समय चीन को काउंटर कर सकता है, और यह बात अमेरिका भी भली भांति जानता है, जिस कारण भारत से नज़दीकी बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो क्या भारत को अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें तो यह हमेशा से एक मौका परस्त देश रहा है। चीन जो अब इतना पावरफुल बन बैठा है यह भी अमेरिका की ही देन है। 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर एक और तो कम्युनिज्म को रोकने की बात कर रहे थे, जिसके लिए वियतनाम जैसे छोटे देशों में अपनी सेना तक भेजकर लाखों वियतनामीज का नरसंहार किया, तो दूसरी तरफ चीन जैसे कम्युनिस्ट सरकार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन और ट्रेड को बढ़ा रहे थे। हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन का एक ही मोटिव था, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट, जिसके लिए नए पॉलिसीज लाए गए। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका को जिस देश में फायदा दिखता उससे इंगेज होता था। चाइना में सस्ता लेबर और स्किल्ड वर्कर से अमेरिका को फायदा हुआ। बहुत सारी कंपनीज चाइना में सेटअप हुई और अमेरिका को सस्ता प्रोडक्ट मिलने लगा, और जो भी पैसा बचा अमेरिका ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया। दूसरी ओर हेनरी किसिंजर ने हर कोशिश की कि इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो और इंडिया को आइसोलेट कर दिया था। उसी समय 1971 वॉर में भारत पर हमला करने के लिए अपना जंगी बेड़ा 7th फ्लीट भेज दिया था, जिसमें रूस ने हमारी मदद की थी। अब जब चीन दशकों के अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से पावरफुल हो गया है तो अमेरिका चीन को रोकने के लिए भारत की ओर देख रहा है। जॉर्ज बुश के समय इंडिया और यूएस के रिलेशंस बेहतर होने स्टार्ट हुए जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ न्यूक्लियर डील हुआ, और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रिलेशंस और ज्यादा मजबूत हुए हैं। पर जैसा कि हमने अमेरिका के हिस्ट्री को देखा, अमेरिका पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह चीन को सपोर्ट करने के बाद अब चीन के ही अगेंस्ट खड़ा है, फ्यूचर में जब इंडिया भी ग्रो करेगा तो ठीक इसी तरह हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हर वह हथकंडे अपनाएगा कि हम कभी उसकी बराबरी ना कर पाए। इसलिए अमेरिका चाहे जितनी भी फ्रेंडली और सपोर्टिव दिखने की कोशिश करे, उस पर 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अब चलिए देखते हैं कि भारत और यूएस किस तरह से चाइना के अग्रेशन को रोक रहे हैं। इंडियन ओशन में एंट्री के 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेट और चैनल्स हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, पर्शियन गल्फ
और गल्फ ऑफ ओमान को इंडियन ओशन से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब और मोजाम्बिक चैनल, अगर इन सभी को चोक कर दिया जाए तो पूरी ट्रेड रुक जाएगी और इन सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पास चाइनीज मिलिट्री अपना पैर पसार चुकी है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास ग्वादर पोर्ट, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब के पास जिबूती में मिलिट्री बेस, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास म्यांमार, श्रीलंका में पोर्ट लीज में ले लिया है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत अपने अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को तो मिलिट्रीली अपग्रेड कर रहा है, साथ ही कई इंडियन ओशन के स्मॉल कंट्रीज जैसे ओमान, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स के साथ मिलकर मिलिट्री बेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सर्वेलांस इंस्टॉल कर रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है और लगातार इन देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं अमेरिका के साथ भी लेमुआ जैसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। क्वाड जैसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है जो चाइना की इन्फ्लुएंस और एग्रेशन को इंडो पैसिफिक में कम करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।